रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट उम्मीदवार कैमिला हैरिस के दरमियान पहला सदारती मुबाहिसा। कैमिला हैरिस ने कहा डोनाल्ड ट्रंप के दौर में वापस नहीं जाना चाहते। उस दौर में हर तरफ अफरा तफरी थी, डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई प्लान नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा गुज़िश्ता चंद साल में अमरीकियों को महंगाई का सामना करना पड़ा। उनके दौर में मुतवस्सित तबका खुशहाल था। बाइडन और कैमिला ने मुल्क को तबाह किया। ट्रंप ने कहा कि उनके दौर हुकूमत में महंगाई नहीं थी, अब सबसे ज़्यादा है। कैमिला हैरिस ने जो बाइडन के मुआशी प्लान की कॉपी की है। सहाफ़ियों की चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को गलत अंदाज में पेश किया गया। सेक्रेटरी ने वजाहती बयान में कहा है कि चीफ जस्टिस ने सहाफ़ियों को बताया कि कई माह पहले वज़ीर क़ानून उनके चैम्बर में मुलाकात के लिए आए थे और कहा कि हुकूमत चीफ जस्टिस की मुतय्यन मुद्दत 3 साल करने पर गौर कर रही है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर तजवीज़ किसी एक फ़र्द के लिए हो तो कबूल नहीं होगी। पार्लिमानी कमेटी के बारे में चीफ जस्टिस ने वज़ीर क़ानून को कहा था कि ये पार्लियामेंट की सवाबदीद है। वज़ीर हाउस पेशावर में बीते खैबर पख्तूनख्वा के पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। अरकान ने अली अमीन गंडापुर से सवाल किया कि आप कहाँ थे। अली अमीन ने बताया सरकारी हुक्काम के साथ मामूल की मीटिंग थी, किसी ने ज़बरदस्ती कहीं नहीं बिठाया, जैमर की वजह से रब्ता नहीं हो सका। 8 सितंबर के जलसे में जो खिताब किया उससे पीछे नहीं हटेंगे, न ही माफ़ी मांगेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया कि आइंदा जलसों में इससे भी सख्त मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। PTI अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारी पर स्पीकर कौमी असम्बली ने सार्जेंट एट आर्म्स की सरबराही में तहकीकाती कमेटी बना दी। ज़राए के मुताबिक तहकीकाती कमेटी 48 घंटे में रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी पार्लियामेंट हाउस के CCTV कैमरों की फुटेज देखेगी। मौके पर मौजूद गवाहान के बयानात लिए जाएंगे। कमेटी की सिफारिशात पर किसी भी मुलव्वस फ़र्द के खिलाफ एक्शन लिया जा सकेगा। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहरी रहमान ने इरसा एक्ट तरमीम को सूबाई हुकूक पर हमला और आइन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तरमीम मुस्तरद करने का ऐलान। सेनेट इजलास से खिताब में कहा दरियाए सिंध पर तामीरात से पहले ही कोटरी बैराज पर पानी कम हो गया है। सिंध में कहत साली है। सिंध का हर बाशिंदा कह रहा है हम पानी से महरूम हैं। सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि मुसविदा अभी आया है जो आगे नहीं गया। कोई चीज़ आपकी मुशावरत के बगैर नहीं होगी, झगड़े की गुंजाइश ही नहीं रहती। इरसा एक्ट में मुमकिना तब्दीली के खिलाफ सिंध की अपोजिशन जमातों ने 19 सितंबर को सूबे भर में एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान कर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी से इस्तीफा देने का मुतालबा। GDA सिंध के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर सफदर अब्बासी, सरदार अब्दुल रहीम, लियाकत अली जतोई, सैयद ज़ैन शाह और दीगर रहनुमाओं ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इरसा एक्ट में तरामीम कतई तौर पर गैर आइनी, गैर कानूनी और सिंध को बंजर करने की गहरी साजिश हैं। नोशकी में नामालूम अफराद की फायरिंग। जमीयत उलमा इस्लाम के मकामी रहनुमा मीर ज़हूर अहमद बादीनी जहाँ बहक हो गए, साथ ही जख्मी हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक मीर ज़हूर अहमद पर डिग्री कॉलेज नोशकी फ्लावर मिल के करीब फायरिंग की गई। मकतूल को 2 गोलियां लगी जिससे वो मौके पर जहाँ बहक हो गए। महकमा रेलवेज का चमन पैसेंजर ट्रेन आज से बहाल करने का ऐलान। चमन पैसेंजर ट्रेन आज सुबह 8:30 बजे रवाना होगी। शीलाबाग सुरंग और रेलवे ट्रैक की मुरम्मत मुकम्मल कर ली गई थी। रोज काबुल सैलाबी रेलों के बायस शीलाबाग सुरंग में मिट्टी भर गई थी। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 76वां यौम वफ़ात इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ आज मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा कि कायदे आज़म ने मुसलमानाना सरबर सगीर के लिए आज़ादी की तहरीक की बेमिसाल क़यादत की। कायदे आज़म के सुनहरी उसूलों को अमली जामा पहनाने के अहद की तजदीद करते हैं। जो हालात थे वो इजाज़त तो नहीं देते थे कि मैं आगे पढ़ूँ, लेकिन मेरे वालिदैन की शफ़क़त, उनका ताउन और उनकी मेहनत जो उन्होंने मुझ पे की है, उनकी वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुंची हूँ। BScs करने का इरादा है। मेहनत कश की होनहार बेटी फरखंदा फारूक ने इंटर आर्ट्स में पहली पोजीशन हासिल करके वालिदैन का सर फख्र से बुलंद कर दिया। रहीम यार खान से ताल्लुक़ रखने वाली फरखंदा को तालीम के हुसूल के लिए रोज़ाना गाँव से 25 किलोमीटर दूर शहर का सफ़र तय करना पड़ता है। फरखंदा CSS करके पुलिस ऑफिसर बनना चाहती है।
मेरे वालिद कहते थे चाहे बेटी है चाहे बेटा है, हकूक़ एक जैसे हैं। और दूसरी बात ये कि मेहनत मुझे अच्छी लगती थी कि अपने हाथ से जो मेहनत कमाई जाएगी ना, वो बेहतर है किसी के आगे हाथ करने से। लाहौर के इलाके बादामी बाग की रिहायशी खातून गुर्बत और बेरोजगारी से परेशान खवातीन के लिए रोल मॉडल बन गई। कुलसूम गुलजार बतौर मोटरसाइकिल राइडर से न सिर्फ 6 बहनों की कफालत कर रही हैं, बल्कि दीगर बेरोजगार खवातीन को मोटरसाइकिल चलाना भी सिखाती हैं। दाल में, चावल में, तेल में, हर चीज़ में महंगाई बढ़ गई है। 20, 30, 40 रुपए हर चीज़ पे और मजीद बढ़े हैं। हर चीज़ इतनी महंगी, एक महीने की लेके आती थी 3 साढ़े 3 हज़ार की, अब आती है 10 हज़ार की। महंगाई में कमी आई है, 11% से 9% पे आ गई है। ये बिल्कुल झूठ है, जबकि महंगाई 11 से 15% पे चली गई। दारा शुमायत वगैरह को हम क्या जाने, ये तो जो मर्जी आते लिख देते हैं। असल प्रैक्टिकल तो हमारे के साथ होता है भाई, खरीद तो हम रहे हैं। इदारा शुमारियात के 9 माह में महंगाई की शरह 33% से कम होकर 9% के दावे अपनी जगह, लेकिन शहरी कहते हैं चीज़ों की कीमतें तो कम हुई ही नहीं, सब की सब महंगी हैं। सरकारी आदाद और शुमार को यकसर झुटला दिया। रहीम यार खान में गैरत के नाम पर फायरिंग, 5 अफराद कत्ल। फायरिंग के बाद मुलजिमान कच्चे की तरफ फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक कोश कबीले के एक ग्रुप ने खवातीन के साथ ताल्लुकात के इल्जाम में माचका में दूसरे ग्रुप पर फायरिंग की। मरने वालों का ताल्लुक एक ही ग्रुप से है। इसराइली फौज ने गजा के अलमवासी कैंप हमले में अमरीकी बॉम्ब इस्तेमाल किए, अरब मीडिया की रिपोर्ट। इसराइली फौज ने महफूज इलाका करार दिए गए अलमवासी कैंप पर वहशियाना हमला किया। बेघर फलस्तीनियों पर 2000 पाउंड वजनी बॉम्ब बरसाए, 40 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। ताकतवर बमों के इस्तेमाल से शहदा की बाकियात तक पिघल गईं। दर्जनों खैमों में आग लग गई, 30 से 50 फुट गहरे गड्ढे पड़ गए। 11 माह से जारी हमलों में फलस्तीनी शहदा की तादाद 41,000 से तजावज़ कर गई। इसराइली फौज के मकबूजा मगरबी किनारे के शहर तोल करम में भी फायरिंग, 2 फलस्तीनी शहीद। जनूबी लेबनान में मोटरसाइकिल पर ड्रोन हमला, हिजबुल्लाह रुकन शहीद। इसराइली वजीर दिफा ने कहा कि गजा में अपना मिशन मुकम्मल करने के करीब हैं। हमारी तवज्जो अब लेबनान के साथ शिमाली सरहद पर है। फॉरेन प्रेस एसोसिएशन ने इसराइल से गजा तक आलमी मीडिया को बिला रोक टोक रसाई का मुतालबा कर दिया। कहा आज़ादी सहाफ़त, जमहूरी बुनियादी हुकूक बहाली के लिए एक बार फिर इसराइली सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। जंग की कवरेज से आलमी मीडिया को दूर रखने का इसराइली इक़दाम मायूस कुन है। इसराइल ने गजा जंग तक रसाई देने की हमारी बार बार की गई दरख्वास्तों को मुस्तरद किया है। गजा में मौजूदा फ़लस्तीनी सहाफ़ी भी मुस्तकिल इसराइली पाबंदियों का शिकार रहे। मुतादिद फ़लस्तीनी सहाफ़ी फ़राइज़ की अंजामदही में शहीद कर दिए गए। कराची में सानेहा बल्दिया फैक्ट्री को 12 साल मुकम्मल हो गए। केस के मरकजी मुलजिम रहमान उर्फ भोला और जुबैर चरिया की सजाए मौत के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तवा है। सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिमान की सजाएं बरकरार रखी थी। सिंध हाई कोर्ट ने 11 सितंबर 2023 को केस के अहम किरदार हमाद सिद्दीकी को वतन वापस लाने का फैसला दिया, जिस पर आज तक अमल दरामद नहीं हो सका। हौलनाक वाक़े में 264 अफराद जाँ बहक और 60 जख्मी हुए थे। बरतानिया में तलबा को सड़क अबूर करते हुए मोबाइल फ़ोन की बजाय रास्ते पर नजरें रखने के लिए स्क्रीन डाउन आइज अप मुहिम शुरू कर दी गई। इंश्योरेंस कंपनी सर्वे के मुताबिक बरतानिया में 12 से 15 बरस के 95% बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन है। 84% सड़क पर मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल का इतराफ़ करते हैं। बरतानिया में सेकेंडरी स्कूल के तलबा सड़क पार करते हुए मोबाइल फ़ोन पर इतने मगन होते हैं कि हर 5 में से एक तालिब इल्म गाड़ी से टकराया या टकराते टकराते बचा। आलमी मंडी में खाम तेल कीमत में 4% तक कमी। ब्रंट खाम तेल $69 फी बैरल, जबकि WTI खाम तेल $66 फी बैरल की सतह पर आ गया। ईरान की जानिब से रूस को बैलिस्टिक मिसाइल देने की इत्तलाआत हैं। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने मुश्तरका बयान जारी कर दिया। कहा ईरान का ये इक़दाम यूरोपी सलामती के लिए बराह रास्त खतरा है।
ईरान ने अपने रद्दअमल में कहा, गजा में नस्ल कुशी के लिए अमरीकी और मगरबी हथियारों का गैर कानूनी इस्तेमाल छुपाने के लिए भोंडा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये मगरबी ममालिक सेहूनी हुकूमत के जंगी जराइम के लिए उसे हर किस्म के हथियार देते हैं। अमेरिका में 9/11 हमलों को 23 बरस हो गए। 11 सितंबर सन 2001 को न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, पेंटागन और पेंसिल्वेनिया में तैयारों से हमले किए गए, जिसमें तकरीबन 3000 अफराद हलाक हुए। अमेरिका ने उसी साल अलकायदा को जिम्मेदार करार देकर अफगानिस्तान पर हमला किया था। दहशतगर्दी की इस कार्रवाई ने दुनिया का मंजरनामा बदल कर रख दिया। अमरीकी रियासत जॉर्जिया के एयरपोर्ट पर 2 तैयारे टकरा गए। टोक्यो जाने वाला तैयारा रनवे पर टैक्सी के दौरान लुजियाना जाने वाले तैयारे से टकरा गया। दोनों तैयारों को नुकसान, तमाम मुसाफिर महफूज रहे। और दौरा पाकिस्तान के लिए इंग्लैंड ने 17 रुकनी टेस्ट टीम का ऐलान कर दिया। बेन स्टोक्स टीम की क़यादत करेंगे। रेहान अहमद और जैक लीच की टीम में वापसी हुई है।